अट्रैक्शन है, कौन सी ऐसी जो है काम है जिसकी बेस पे ये बांड बनाते हैं, बांड बनाने की ज़रूरत है इसको क्यों पेश आई है, क्यों ये नज़दीक आते हैं, क्यों ये बांड बनाना चाहते हैं। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि ये बांड बनाते ही क्यों हैं, इनको क्या ज़रूरत है। अगर हम देखें ना इनकी कंसेप्ट की तरफ, तो हमारे पास इस तरह कंडीशन है कि पीरियोडिक टेबल का चैप्टर ऐसे पहले हमने पढ़ा था, उसमें हमारे पास एटम जो जीरो ग्रुप है, इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो बांड्स नहीं बनाते। फिर इनको क्या ज़रूरत है, बांड बनाते हैं। जब वही बांड नहीं बनाते तो ये क्यों बनाते हैं, वो भी तो एटम्स हैं और ये भी एटम्स हैं। देखें हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास दो तीन तरीकों से बांड, दो तीन वजह से जो है एटम की स्टेबिलिटी वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें से पहला हमारे पास है कि एटम्स के हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो एटम्स क्यों बांड बनाते हैं, व्हाई एटम्स फॉर्म बांड, ये मेन चीज़ है कि एटम बांड बनाते ही क्यों है, क्यों इसमें ऐसा वो पैदा होता है कि ये बांड बनाने की कोशिश करता है, कि व्हाई एटम फॉर्म बॉन्ड्स। अब ये बांड बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये मेन बात है। देखें इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था क्लासेस में स्टूडेंट के, हमारे पास जो एटम्स होते हैं ना, उनमें आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सही है, ऑर्बिटल्स हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में और पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में। हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे पास एस होता है, स्फीरिकल होते हैं, एस का शेप स्फीरिकल होता है, और इस स्फीरिकल के शेप के अंदर, एस के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमारे पास ऑर्बिटल में हमारे पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल हमारे पास डम्बल शेप का होता है और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं पी का आपको ऑर्बिटल्स बनाऊं तो हमारे पास आ जाते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में हमारे पास कितने आ जाते हैं, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर, ये ऑर्बिटल्स है। और इस तरफ एफ के भी ऑर्बिटल्स हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। एफ के हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनते हैं। अब हमारे पास पी के अंदर, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2। पी के अंदर मैक्सिमम 6 आते हैं और डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं इसको बना लूँ, एस और पी को बना लूँ, तो एस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, पी हमारे पास 3 ऑर्बिटल कंटेन करता है, जिसमें हमारे पास इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं। ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं। या तो हमारे पास ये एटम्स के ऑर्बिटल्स क्या है, फुलफिल हैं, ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुली फिल्ड हैं। या फिर हमारे पास ये ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फिल हैं, हाफ फिल्ड। या फिर हमारे पास थर्ड कंडीशन में ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो पार्शियली फिल्ड हैं, पार्शियली
फिल्ड हैं। ये 3 कंडीशन हमारे पास पैदा हो सकते हैं। मुख्तलिफ एटम्स के लिए मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकते हैं, या तो फुली फिल्ड है, या हमारे पास हाफ फिल्ड है, या हमारे पास पार्शियली फिल्ड है। अगर हमारे पास कोई एटम के ऑर्बिटल जो हमारे पास s हो या p हो, आखिरी ऑर्बिटल्स हो, वैलेंस शेल्स हो, वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हो, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स में ही जाते हैं, सब शेल में जाते हैं। अब अगर हमारे पास ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड का मतलब ये है कि ये जितने इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए उतने हैं, तो ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा। अगर ये हाफ फिल्ड है तो ये थोड़ा बहुत जो है पार्शियली अनस्टेबल होगा, ये सही स्टेबल नहीं होगा, ये पार्शियली स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। जो हमारे पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, सही है, वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास अनस्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब डिफरेंट एटम्स हमारे पास आ जाते हैं, स्टेबल, पार्शियली स्टेबल, अनस्टेबल। जो अनस्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही है, क्या वो फुल फिल है, हाफ फिल है, पार्शियली फिल है। पार्शियली फिल है तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लेंगे या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एटम्स की बात आ जाती है, हम एटम्स ले लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाता है। देखिए, अगर हम स्टेबल फील्ड ऑर्बिटल्स को हम देखें तो हमारे पास एक, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि नोबल गैसेस हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है नियॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो हमारे पास आ जाता है 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे देखें, हमारे पास s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, 2 कंप्लीट है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट है, और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 6 आए हुए हैं। अब अगर इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और उतने हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फुली फिल्ड है। अगर ये फुली फिल्ड है तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसके लिए ना मजीद इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए, ना ये लेता है, ना इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, देता है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। जब स्टेबल है, फुली फिल है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। बॉन्ड नहीं बनाएगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी हालत में। अब हमारे पास ऐसे भी हैं कि जो पार्शियली फिल हैं। अब पार्शियली फिल में अगर हम बात कर लें, इसके साथ कंपेयर कर लें, तो हमारे पास लेट सपोज मैं क्लोरीन की बात कर लूँ, तो मैं इधर इसका एग्जांपल लिखता हूँ क्लोरीन का, आप देख लें। क्लोरीन हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। अब इस 17 इलेक्ट्रॉन में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें तो हमारे पास आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इधर देखें, इधर से आपको कंफर्म हो जाएगा। S में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, S में 2 चाहिए, 2 कंप्लीट है, SS में 2 कंप्लीट है, P में 6 चाहिए, P कंप्लीट है, S में 3s में थर्ड पीरियड में थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन S में चाहिए, कंप्लीट है। P में थर्ड पीरियड में थर्ड शेल के अंदर हमारे पास P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए, लेकिन इधर कितने हैं, इधर 5 है। जब इधर 5 है तो ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कब होगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मजीद इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये नीड करेगा, ये मजीद इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये मजीद नीड करेगा। कैसे, देखिए मैं इधर आपको इसके ऑर्बिटल्स बना लेता हूँ। हमारे पास px py pz px py pz 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टेबल कन्फिगरेशन इसकी बन जाएगी। जब ये स्टेबल कन्फिगरेशन बना लेगा, फिर हम कहेंगे कि ये
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, मतलब जीरो ग्रुप की तरह नोबल गैसेस की तरह इनकी स्टेबिलिटी आ गई है और ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है। अब इसके लिए ये क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन में रहेगा। ऐसे एटम के साथ इंटरेक्शन में रहेगा जो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, इनको दे। लेट सपोज हमारे पास ऐसे और भी एटम्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते बल्कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। डोनेट करने के बाद ये उसके साथ रिएक्शन करके बॉन्डिंग बना के एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेट सपोज मैं इसको इधर ही जो है वो लिख लेता हूँ, आप देख लें। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है किसके साथ इसने रिएक्ट किया है। लेट सपोज अगर हम सोडियम क्लोराइड की केस में ले लें, सोडियम के साथ इसको रिएक्ट करें, क्योंकि सोडियम ग्रुप नंबर 1 से है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर लेगा। इसी को क्लोरीन को हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। हम लेते हैं सोडियम। पहले तो हमने ये देख लिया कि क्लोरीन जो है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है, पार्शियली फिल है। अब हम दूसरे एटम्स में जाते हैं, सोडियम में, जिसमें हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इस 11 इलेक्ट्रॉन के बाद हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं कि 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3s1। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखें, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में s में, फिर दूसरे s में दो दो कंप्लीट हैं, फिर आपके पास सेकंड शेल के p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, वो कंप्लीट है। फिर थर्ड पीरियड में, थर्ड शेल में हमारे पास जो KLM शेल है, m शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए s के अंदर, सही है। m शेल के अंदर जो s सब शेल है, इस s सब शेल में टोटल दो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s सब शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये गेन करेगा या तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा। गेन करने से इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, लॉस करने से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास ये हैं मेटल्स हमारे पास अल्कली मेटल्स है ग्रुप नंबर 1। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन्स। According to modern definition of metals, electron are those substances that can donate electron easily as compared to non-metal. तो हमारे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और वही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहें कि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल में भी आपने देखा होगा कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन को कंपेयर करें तो आपके पास सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे आता है, आपके पास लिफ्ट में आता है। अगर हम पीरियड में चेक करें पीरियोडिक टेबल में तो ये आपके पास लिफ्ट में आता है, और जो क्लोरीन आपके पास है, क्लोरीन आपके पास राइट में आता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज उसका कम हो जाता है, इसका साइज ज़्यादा हो जाता है, उस न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा हो जाता है, सही है, जिसके बेस पे वो इलेक्ट्रॉन लेने की अच्छी सलाहियत रखता है एज कम्पेयर टू सोडियम के। तो इसको हम जो है क्या करेंगे, हम दोनों की बॉन्डिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आती है, मैंने आपको बताया, पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। पार्शियल फिल्ड अनस्टेबल होता है, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होता है। ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, ये खुद को कंप्लीटली फिल्ड करना चाहता है। कंप्लीटली फिल्ड करने के बाद आपके पास क्या होगा, जो है इलेक्ट्रॉन
इसके कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद ये स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लॉस करते हैं, ना कि गेन करते हैं। अब हम सोडियम और क्लोरीन की बात कर लें तो जब भी सोडियम आएगा क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोरीन के साथ आएगा तो सोडियम क्या करेगा, अपने 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो जाएगा और वो क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। क्लोरीन के px, py या pz में किसी में भी जा सकता है, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, उसकी एनर्जी सेम है। इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होने के बाद आपके पास सोडियम के ऊपर एक चार्ज जाता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये कंप्लीटली पॉजिटिव होगा क्योंकि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इस हालत में, और ये कंप्लीटली नेगेटिव चार्जेस में आ जाता है। अब चूंकि मैंने इधर भी आप लोगों को पहले लिखा था शुरू में कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड को, जो आयनिक बॉन्ड होता है इसको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये क्या करता है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयंस के दरमियान, आयंस कब बनते हैं, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, क्लोरीन गेन कर लेता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आयनिक कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, और इस आयनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो था वो लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद अगर हम इसकी कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास ये यहाँ तक रह जाता है। यहाँ तक रहने की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके पी में 6 कंप्लीट रह जाते हैं, हो नहीं जाते, रह जाते हैं। और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इसके पी ऑर्बिटल में, और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, पी ऑर्बिटल इसका कंप्लीट हो जाता है। इसका भी आपके पास कंप्लीशन में आ जाता है और सोडियम भी आपके पास फुली फिल्ड आ जाता है। अब सोडियम क्लोराइड के केस में आपके पास जो इनके ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, एक दे देते हैं, एक ले लेता है, जिसके बेस पे हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पैदा हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, और क्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, फुली फिल्ड हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। और सोडियम जो है उसमें क्या हो जाता है, वो भी फुली फिल्ड रह जाता है। तो अगर हम कहें कि ये दोनों फुली फिल्ड हो गए तो फुली फिल्ड के बेस पे हमने कहा था ये क्या होंगे, ये स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है तो हम इधर आ जाते हैं कि इन यूनिवर्स एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी। अगर सब कुछ स्टेबिलिटी ही मांगती है तो सेम एटम्स भी खुद को स्टेबल करना चाहता है। वो ऐसे कंडीशन में आते हैं जहाँ पे मिनिमम एनर्जी इसकी हो, एनर्जी इसकी क्या हो, मिनिमम हो। तो वो किस हालत में हो सकता है, आपके पास नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरह। नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन सोडियम की हालत में सोडियम की तरफ देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेता भी है तो ये इस बेस पे लेता है, इस काम के लिए लेता है कि ये अपना जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको फुली फिल्ड कर देते हैं, और ये भी इसलिए लॉस करते हैं कि इनके ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, और कंप्लीटली फिल्ड होने के बेस पे ये स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। तो ये दो किस्म के क्वेश्चंस थे। बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू रिड्यूस एनर्जी,
एनर्जी रिड्यूस करने के लिए एनर्जी में कमी आ जाती है। हाई एनर्जी पे आपके पास जो एनर्जी होती है हाई एनर्जी पे ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, और लो एनर्जी पे ये क्या हो जाते हैं, ये स्टेबल होते हैं। और बॉन्ड्स तो बन तो जाते हैं, लेकिन बनने के दौरान होता क्या है, क्यों एटम बॉन्ड बनाते हैं, एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए। एनर्जी कब रिड्यूस होती है, जब वो बॉन्ड एटम एनर्जी रिड्यूस करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल कब होते हैं, जब आपके पास फुली फिल्ड होता है। अब फुली फिल्ड होने के लिए आपके पास इसने क्या करना होता है, जब ये पार्शियली फिल्ड होता है इसने इलेक्ट्रॉन लेना या देना होता है, जिसके बेस पे हमारे पास इनके दरमियान क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है आप लोग देख लें।